हो तब तक नहीं दिखाया जाना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद आज भी रेलेवेंट है, कोई क्यों नहीं मुंशी प्रेमचंद को बनाता है? क्यों आप बिल्कुल। खामखा में इस तरीके के सीरियल? लेकिन क्या है, आजकल ये हो गया कि इसकी टीआरपी ज्यादा है या ये पर ज्यादा वो बिक गया बिकेगा है, नहीं, मुंशी बस। प्रेमचंद और आज देखिए, बिकेगा नहीं। जब जब समाज में आपके आर्ट एंड कल्चर को साबुन तेल कंघी बेचने वाले कंट्रोल करने लगते हैं तो ये सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, और इसका विरोध होना ही चाहिए। जो होगा, एक टाइम आएगा जब इसका विरोध होगा। मुझे नहीं लगता कि सर क्या होगा। लोग इंतजार करते हैं उसके सीजन 2 का, कि सीजन 2 कब आएगा और इससे ज्यादा हिंसा उसमें होगी और मैं वो हिंसा फिर देखूंगा। उसका कारण है, उसका कारण ये है अनुज जी कि काफी सारे लोगों के अंदर जो दबी हुई इच्छाएं होती है, दबी हुई जो प्रवृत्ति होती है ना, वो जब पर्दे पे घटित होते देखते हैं तो आपको खुशी मिलती है। बहुत सारे लोग इस तरीके मिजाज के लोग होते हैं जिनको ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, इसलिए वो जब पर्दे पे, जो खुद नहीं कर सकते, वो पर्दे पे होते देखते हैं तो उनको संतुष्टि मिलती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज भी हिंदुस्तान में 60 या 70% लोग ऐसे होंगे जो एक स्वच्छ और अच्छा मनोरंजन देखना चाहेंगे, देखना एक चाहते अच्छी हैं। कहानी देखना चाहेंगे। हम भी मेरा भगवान से समझ, यही प्रार्थना करेंगे कि वो विचारधारा सभी के अंदर आए हाँ और वैसे ही वेब सीरीज बने, टीवी के प्रोग्राम बने, हाँ। फिल्में बने, तो वही चीजें लोग देखें। अभी लॉकडाउन के दौरान जब 22 साल जो सीआईडी चल सकता है तो क्यों नहीं सर बन 22 सकता सब साल कुछ? 22 साल सीआईडी चला, उसके अलावा अभी लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन ने जब रामायण और महाभारत आप दिखाया, देखिए, क्या लोगों ने पसंद किया। सबसे ज्यादा टीआरपी क्यों आई उसकी, फिर आप देखिए। देखिए, देखना चाहते हैं लोग, लेकिन आज भी दिखाया नहीं आज भी जाता है। आज भी लोग मुझसे कहते हैं कि वो बुनियाद ज्यादा अच्छा था, वो जाने हम भी तो लोग यारों आता था। फिल्म ज्यादा अच्छी थी। यस, वो ये वो जो है जिंदगी एक सीरियल ये जो आता है था। जिंदगी, हाँ, तो आज भी लोग उनको याद करते हैं, क्यों? जी। उसमें तो कहीं कोई घृणा नहीं थी, कहीं कोई हिंसा नहीं थी, कहीं कहीं कुछ कोई मतलब सेक्स ही नहीं। नहीं था, कहीं कोई अत्याचार नहीं था। ये आदमी के खुद के भय हैं, खुद के डर हैं कि आपको अपनी कहानी पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए आप उसमें हंसा भी डाल उसमें रहे वो हैं। सब डालना पड़ता है, सब सारी हाँ, चीज। आपके पास अच्छी दाल बनाने की कला है तो उसमें 12 चाट के मसाले डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ सीरियल है देखो आज भी टीवी पर चल रहे हैं जो बिना हिंसा के और बिना उसके हाँ, साफ सुथरे सीरियल है और आज भी वो चल देखो रहे ना हैं। आप, वो उल्टा चश्मा देखो आप, चल रहा है ना। ये सर मतलब छोटे छोटे बच्चों में इतना फेमस है वो जेठालाल, हाँ और ये कैरेक्टर हाँ, वो क्यों कैरेक्टर। नहीं, क्यों? देखिए उसमें आप, हाँ, व्यंग है, सब कुछ है। सब कुछ और है एक उसमें। परिवार की तरह, और परिवार के सभी लोग एक साथ बैठ कर देख सकते हैं। एक आज अच्छा, लॉकडाउन में सारे परिवार एक साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, कोई कहीं जा ही हम्म नहीं रहा। अब वो हम्म एक हम्म साथ हम्म। बैठा है और टेलीविजन देख रहा है। अब ये तो संभव नहीं है हिंदुस्तान में हर कमरे में अलग अलग टेलीविजन हो, ये नहीं है। हाँ हाँ। हमारी कंट्री में आज भी ये नहीं है। ये कुछ बड़े शहरों की मानसिकता है कि आप अपने हम्म। मोबाइल पे देख लीजिए या अपने बेडरूम के टीवी में देख लीजिए, ये बड़े शहरों में है। हमारे दर्शक सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, हमारा गांव दर्शक गांव में छोटे है, शहर, और हाँ। गांव में तो वो एक ही सारा टीवी है परिवार, आज भी, हाँ, और एक ही टीवी है और उसी पे बैठ के सभी लोग सारा साथ में खाना परिवार एक खाते साथ हुए टीवी बैठ के देखते हैं रात देखेगा। को। तो वो जैसे ये सारे के सारे सीन आएंगे, वो कैसे हड़बड़ा। अब मैं आपको बताता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बहुत अच्छा सीरियल अभी वेब सीरीज आई है जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पर बेस है। उसमें कुछ नहीं है ऐसा जो कि आपको अश्लील लगे, ये जिसमें आपको मारदार दिखाई दे, और जबरदस्त तरीके से चल रहा है। उसमें नसीर साहब भी हैं, नसीर साहब जैसे बड़े एक्टर भी उसमें काम कर रहे हैं। और वो सीरीज शुद्ध भारतीय संस्कृति को उजागर करता है, भारतीय संगीत को उजागर करता है, और उसकी ताकत को बताता है कि भारतीय संगीत में क्या ताकत है। और वो चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो आप भी सर कोई वेब सीरीज में काम कर रहे हैं? आपकी वेब सीरीज कोई आ रही है? सर, एक वेब सीरीज तो मैंने रिजेक्ट कर दी सिर्फ इन्हीं कारणों से। अच्छा। हाँ, और अब कुछ प्लानिंग है। देखिए, जब तक इस बंबई में हमारी फील्ड में जब तक सब कुछ पूरा नहीं हो जाता, तो तब अभी से सर सब। शूटिंग तो चल रही है, लेकिन आपकी शूटिंग आप लोग नहीं जा रहे हैं क्या? मतलब मेरी जब भी बात होती है सर, ये बड़ा तो। एक अजीब सा सरकार ने कानून बनाया जिसको अभी कोर्ट ने हटाया है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र, हट गया है। हाँ, हाई कोर्ट ने उसको मना किया कि ये ऐसा मत कीजिए आप, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उन्होंने क्या किया कि शूटिंग तो शुरू कर दी, लेकिन हम्म। जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं वो
और जो 60 साल या 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो शूटिंग नहीं कर सकते। अब मैं सवाल ये पूछता हूं कि भाई मैं 67 ईयर्स का हूं आज की तारीख में, तो मैं क्या करूं? घर पे बैठ जाऊं? मेरा सारा डेडिकेशन, मेरे सारे कमिटमेंट, मेरी सारी जरूरतें सब खत्म, आप मुझे घर पे बिठा देंगे, आपकी सिर्फ एक कलम चली कि 60 साल से ऊपर का आदमी नई शूटिंग करेगा और मैं घर लेकिन पे बैठ। सिक्योरिटी के पॉइंट से तो सरकार देखती है कि भाई 60 सर साल से देखिए, ऊपर उसका और मैं बताऊं आपको, वो कहते हैं कि 60 साल के नीचे का आदमी काम कर सकता है। क्या आपको लगता है कि 60 साल के नीचे का आदमी कभी बीमार नहीं हुआ? मैं ये कहता हूं कि आप उसका मेडिकल हिस्ट्री देखिए। मैं दावे से कहता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं 67 क्रॉस कर चुका हूं। अपने जीवन में एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। आई एम सो फिट। और मैं अपने ही कई दोस्तों को जानता हूं जो 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 30-35 साल के हैं और 2-2 बार हार्ट की सर्जरी करवा चुके हैं। उनमें दोनों में से कौन बेटर है? तो फिर भाई, मतलब वो फिटनेस के आधार पर तो फिर आप आप ये उसकी कहना चाह रहे हैं फिटनेस कि सरकार देखिए, को फिटनेस के फिटनेस आधार पर देखिए, ये निर्णय लेना चाहिए, आप उसकी ना कि उम्र मेडिकल के आधार हिस्ट्री, पर। भाई ज्यादा से ज्यादा आप उसकी मेडिकल हिस्ट्री देख लीजिए। भाई आपको हार्ट अटैक हो चुका है, आपकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है, या आप एक्यूट डायबिटिक हैं, या आप हाइपर टेंशन में रहते हैं, इसलिए अब आपको रोक रहे हैं। लेकिन जिसको ये सब कुछ नहीं है, उसको जाने दीजिए, उसको काम करने दीजिए। वो बेचारा अपना घर कैसे चलाएगा? आज मुझे जो रोल मिल सकता था वो आपने किसी और को दे दिया। क्यों? क्योंकि वो 60 साल से नीचे का है, उसका सफेद अफेद करके मेकअप और उसको कर लेंगे। मेरे हाथ से एक बहुत बड़ा एड फिल्म सिर्फ इसलिए चली गई, सब कुछ बात तय हो गई थी, शूटिंग की डेट डिसाइड हो गई, शूटिंग की लोकेशन डिसाइड हो गई, शूटिंग के पैसे डिसाइड हो गए, स्क्रिप्ट डिसाइड हो गई। उसके बाद उनका एक फॉर्म आया कि इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए सर, और उस फॉर्म में एज लिखी हुई थी। मैंने वो एज अपनी 67 लिखी, उनको वापस ऑनलाइन भेजा। 5 मिनट के बाद फोन आ गया, सर आपकी तो एज 67 है। मैंने कहा तो क्या, मेरे का कोई गुनाह है क्या भाई? बोले सर 67 की एज में तो हम आपके साथ शूटिंग नहीं कर सकते, वील हैव टू ड्रॉप यू। हमको तो कोई 60 साल से छोटा व्यक्ति चाहिए। हमने सोचा शायद अभी तक आप 60 साल के नहीं हुए। मेरे हाथ चलो से वो सर, ऐड गया, क्या वो ऐड गुना? तो चली गई, लेकिन सर एक अंदर फीलिंग तो आई होगी कि उसने मुझे 60 साल से कम समझा। हाँ, वो फीलिंग आई, वो फीलिंग आज भी आती है कई बार। मैं अब इसलिए मैंने बाल सफेद रखना छोड़ दिए, वो ब्लैक करना छोड़ काले दिया। करने छोड़ दिए। हाँ, काले करने छोड़ दिए। भाई मैं जैसा हूँ ऐसा हूँ, देख लो पहले। हाँ, कोई गलत फहमी मत रखना, वरना क्या होता सर था उसमें सीरियल में सीआईडी में तो हाँ। आप 22 साल हो गए थे, लेकिन 22 साल बाद भी आप वही लगते थे जो शुरू में थे। नहीं वो बात है, बल्कि उल्टा हो गया। 22 साल जब शुरुआत हुई थी तब मैं गंजा था, बाद में मेरे विग लगा दी चैनल हाँ हाँ, वालों यस ने। यस यस, चैनल वाले, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चैनल। अब होता क्या था, काली विग थी इसलिए मुझे अपने दाढ़ी मूछ भी काले रखने पड़ते थे। तो लोगों हाँ, को लगता था कि गुप्ता सर जो तो है ये, अभी हाँ, 57-58 साल, 45 साल। 57-58 साल के होंगे, मैक्सिमम मैं तो 57-58 और साल कम के। समझता था, मैं तो 45-50 साल के भी समझता था नहीं उनको इतना तो नहीं है लेकिन लेकिन जब मैं आपसे मिला तब उसके बाद मुझे एहसास हुआ, नहीं यार, ये तो डॉक्टर सालू के नहीं हो सकते। हाँ, ये कई लोगों को लगता है, झटका लगता है कि यार ये कैसे डॉक्टर सालू के हैं। तो बिल्कुल ही गेटअप चेंज है। और बाकी जो लोग हैं आपके 5 फ्रेंड की बात करें, हाँ तो उनसे कभी सर आपकी झड़प भी होती है, लड़ाई हो गई हो कभी इस तरह की? पांचों यार लोगों, हम 22 सब, साल है, 22 साल है। हाँ हम सब इंसान है। हम अपने घर में रहते हैं तो जिस माँ ने हमको पैदा किया होता है, कई बार हमारी माँ से भी झड़प हो जाती है। जिस बीवी के साथ हम पूरा जीवन बिताते हैं, कस्में खाई है, उसके साथ भी झड़प हो जाती है। तो ऐसे ही बिल्कुल उसी परिवार के तरीके से हमारी आपस में भी कई बार झड़प हुई है। लेकिन झड़प सिर्फ वहीं तक हुई है कि बातचीत ऐसी हुई, थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई, और फिर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद वापस से हम वही के वही हो गए। दुश्मनी, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन भी किसी से किसी की बोलचाल बंद हुई हो। कि ऐसा कभी हो गया कि अभिजीत से आज लड़ाई है और आज सीन में मैं उससे बात नहीं करूंगा, नहीं और सर, वो ऐसा नहीं, जो ऐसा डायरेक्टर को है सीन अलग अलग करना पड़ रहा है, नहीं सर, फिर नहीं ज्वाइन सर, करना पड़ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ। वैसे भी खैर एक्टर्स बहुत प्रोफेशनल होते हैं। मेरा मानना ऐसा है कि एक्टर्स को इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी भी है और जी, अगर उसके साथ सीन है, तो सीन में नहीं दिखना चाहिए कि आपकी उसके साथ दुश्मनी है। दुश्मनी। क्योंकि वो आप दो व्यक्ति नहीं है, दो चरित्र हैं जो आपसे अलग है, जिनकी लड़ाई नहीं है। मान लीजिए मैं और आप भाई भाई का रोल कर रहे हैं,
हो सकता है मेरी आपसे बोलचाल नहीं है, लेकिन वहां तो हम भाई भाई, तो वो चरित्र तो हमको निभाना ही पड़ेगा। एक्टर को इतना प्रोफेशनल होना चाहिए। बहरहाल हमारे सीआईडी में तो ऐसा हुआ ही नहीं। हमने आज तक सर 22 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अलग अलग कमरों में बैठे हों शूटिंग के दौरान। हमने अच्छा। एक बड़े हॉल में बैठते थे, सारे के सारे सब साथ में खाना खाते थे। जो अगर अपने घर से भी लेके आया तो उसको वही डब्बा खोलना पड़ता था। वो चाहे इतना सा शेयर सब्जी हो, करेंगे सभी लोग। लेकिन उसको सब शेयर करेंगे। जो बाहर से मंगवाया जाएगा हर एक से पूछा जाएगा कि तुम क्या खाना चाहोगे, तुम क्या खाना चाहोगे, और वो सबका सम्मिलित होता था। हम लोगों ने पूरे 22 साल ऐसे ही बिताए। नहीं, वो तो सर मैंने भी देखा, मैं आपके सेट पे एक दो बार आया हाँ तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगता था कि जैसे सब लोग यार घर एक ही फैमिली से हैं, और एक ही तरह से, कोई छोटा बड़ा, किसी का हाँ छोटा रोल है, बड़ा रोल है, कोई मतलब नहीं, एक परिवार हाँ की नहीं तरह सेट हाँ पे मैंने सबको देखा। हाँ, तो वो एक अलग ही खुशी मिलती है सर। बहुत खुशी मिलती है। हम वहां पर ये नहीं मानते कि इसका रोल हमारे से छोटा है या इसकी लाइंस कम है या मेरे को प्रोमिनेंस ज्यादा है तो मैं कुछ बड़ा स्टार हो गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपस में बिल्कुल कतई नहीं। आप कभी सर, हिंदी आपकी अच्छी रही, नॉर्थ इंडिया से हैं, आप कभी सिखाते भी थे लोगों को, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, ऐसे नहीं ऐसे बोलो, कभी ऐसा भी रहा है? सर कई बार रहा है। एक्चुअली तो मैं जब जयपुर में था तब भी रहा है, और अभी तो वो अभिनेता नहीं, पर्टिकुलर जीवन। सीआईडी में पर्टिकुलर हम हाँ बात कर रहे सीआईडी थे। में भी होता है। सीआईडी में अच्छा। कई बार शिवाजी मुझसे पूछता है। आपको मैं बताऊं, हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं बीपी सिंह साहब, जो प्रोड्यूसर भी हैं, हम्म। उनको भी मैंने बताया सर ये जो शब्द है ये गलत है, इसको ऐसे बोला जाना चाहिए। और वो आज तक मुझे गुरुजी बोलते हैं, पंडित जी बोलते हैं। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि मतलब मैंने डॉक्टर उनको साहब के बोला था साथ साथ आपने पंडित जी की उपाधि भी ले रखी है? अधिकतर क्या होता है कि लोग फिर नहीं बोलते, फिर बोलते हैं, फिर। ये जी। हमारे डायरेक्टर साहब भी फिर बोलते थे। मैंने उनसे कहा सर फिर नहीं होता। तो चौंक गए, फिर क्या होता है? मैंने कहा ये फिर होता है, फिर नहीं होता। फिर मैंने उनको बताया सर हिंदी में फै नहीं होता और उर्दू में फै नहीं होता। है नहीं होता। हाँ, तब उनको समझ में आया, तो तब से आज तक वो मुझे पंडित जी बोलते हैं। और जब किसी भी शब्द में फंसते हैं तो बोलते हैं जाके यार उससे पंडित जी को बुलाओ। गुप्ता गुप्ता से पूछो यार, वो बताएगा। शिवाजी कई बार मुझसे पूछता है, क्योंकि वो मराठी स्पीकिंग है, उसकी कई बार हिंदी में कई बार अटक जाता है, लेकिन वो शब्द को हटाता नहीं है, वो मुझसे पूछता है यार नरू यार इसको कैसे बोलेंगे, जरा बता यार, इसका क्या मतलब है यार, जरा बता मुझे यार। फिर मैं उसको बोल के बताता हूँ, उसका मतलब बताता हूँ, तो उसकी समझ में आ जाता है। मेरे बाद दूसरा नंबर है आदित्य श्रीवास्तव का, क्योंकि उसकी भी हिंदी बहुत अच्छी है। हिंदी तो अच्छी। हम दो लोगों को खास तौर पर पूछा जाता है कि भाई ये अगर शब्द कहीं कुछ फंस गया है तो हम लोगों से पूछा जाता है। और कई बार तो मैं तो खुद ही जाके बोल देता हूँ यार शिवाजी तू ये गलत बोल रहा है यार, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल। तो लेकिन इतनी इज्जत है, दया हो, शिवाजी हो, फ्रेडी हो, कोई भी हो, मेरे साथ काम करने वाली तारिका हो, कोई भी हो, हम्म। जैसे मैंने बोला अच्छा ओके सर, ओके ठीक है, वो ठीक कर लेते हैं। तो क्योंकि सब अपना, लग जाती थी उससे। हाँ, एक दूसरे का विश्वास जो है ना, उससे उनको लगता है कि यार ये बंदा जानता है तो ये सही बोलता हूँ। कई बार मैं शूटिंग पे नहीं होता हूँ तो मेरे पास फोन आता है, अरे यार ये एक शब्द है यार, ये इसको कैसे बोलेंगे, इसका क्या मतलब है, तो मैं उनको फोन पे बताता हूँ कि ये ऐसे होता है। वो सब कुछ हुआ है। ग्रेट सर। तो नरेंद्र जी, आप ये बताइए कि जैसे आपने सेट पे लोगों को हिंदी सिखाया, डायलॉग सिखाया, और अभिनय भी सिखाया होगा जरूर, तो आने वाला जो समय है, वेब सीरीज बॉलीवुड ना करते हुए, क्या आप कुछ सिखाने की इच्छा रखते हैं कि भाई मैं आने वाले टाइम में बच्चों को सिखाऊं, कुछ ड्रामा, कुछ डायलॉग डिलीवरी या अभिनय को लेके आपने सोचा है सर? हाँ मैंने सोचा, और मैं कई बार सोच चुका हूँ, और कई बार मैं ऐसा कर भी चुका हूँ। अच्छा। शुरू से मेरी आदत रही है। मैं अपने, एक्चुअली जब मैं सिर्फ थिएटर करता था तब भी मैं संगीत आर्ट नाटक एकेडमी के पैनल पे था जो वर्कशॉप्स करते थे। तो मैं 2-2 3-3 महीने की वर्कशॉप्स करता था जब मैं बॉम्बे नहीं आया था, उससे पहले भी। और अब वापस से मेरी इच्छा है कि मैं वापस से थोड़ा थिएटर ज्यादा करना शुरू करूं। और थिएटर में अपने आप ही ट्रेनिंग होती रहती है। जब आप किसी प्ले को डायरेक्ट करते हैं तो आप अपने एक्टर्स को खुद ट्रेन करते चले जाते हैं। और मेरी इच्छा भी है कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई अंत हो गया कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट में
सब कुछ तो कभी सीखा ही नहीं जा सकता। नहीं, वो तो एंडलेस है। ये हमेशा सीखने की यात्रा जो है वो अनवरत है, वो चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल मैं चलती है। सिर्फ इस तरीके से इस बात को कहूंगा कि जितना मेरा अब तक का अनुभव रहा है, मैं अपने उस अनुभव को साझा करना चाहता हूं अपने नए अपकमिंग लोगों के साथ। इसको अगर आप क्लास लेना कहें या टीचिंग जॉब कहें तो मुझे उससे कोई परहेज नहीं है, मैं वो सब करना चाहता हूं। और अभी मेरे एक दोस्त हैं जो अपना एक ऑनलाइन क्लासेस का उन्होंने शुरू किया था, तो उनके यहाँ पर 2 घंटे ऑनलाइन जूम पर ही मैंने एक्टिंग के बारे में बात की थी। नए अच्छा। नए काफी सारे नए विद्यार्थी थे, नए लोग जुड़े थे, तो उनकी कुछ जिज्ञासाएं थी, कुछ जानना चाहते थे एक्टिंग के बारे में। तो मैंने 1 घंटे का सेशन था वो, लेकिन वो बच्चों की जिद की वजह से वो 1 घंटे का सेशन 2 घंटे का करना पड़ा उनको। मैं एक्टिंग के बारे में उनसे बात करता रहा। तो अनुज जी, इच्छा तो मेरी है, लेकिन क्या है कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता हूं, तो मुझे किसी ऐसे साथी की जरूरत है क्यों जो मेरे साथ जुड़ करके ये काम कर सके। तो सर वो मैं हूँ आपके साथ। मैं आपका मैसेज जो है वो दुनिया तक पहुंचा देता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, मेरे साथ एजुकेशन फील्ड के स्कूल के लोग जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम को देखने वाले शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं और स्कूल के डायरेक्टर्स हैं। वो अपने स्कूल में अभिनय को लेकर क्लास चलाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। आप मुझे लिख सकते हैं मेरे पर्सनल ईमेल आईडी पर, यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो भी मैं आपसे संपर्क कर लूंगा। आप लिख सकते हैं, मैं नरेंद्र जी की क्लास आपके स्कूल तक जरूर पहुंचा दूंगा। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी तरफ इतना मजबूत हाथ बढ़ाया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि आप शिक्षकों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ये कहना जी चाहता हूं, और आप शिक्षकों तक ये बात मेरी पहुंचाएं तो मुझे खुशी होगी कि एजुकेशन का तरीका अब बदलने लगा है, हमको बदलना चाहिए। उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से हमको पेश करना चाहिए एजुकेशन को। और एक उसके कलाकार लिए, है, शिक्षक भी एक कलाकार है सर। हाँ, तो उसके लिए वो जो शिक्षक है, चाहे वो गणित का शिक्षक है, चाहे वो हिंदी का शिक्षक है, उसको भी थिएटर से थोड़ा बहुत जुड़ाव रखना चाहिए। उसको बिल्कुल। भी मैं चाहता हूं उन लोगों के साथ बात करूं, ताकि वो उनको वो बात समझ में आए कि किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट तक अपनी बात को अच्छे तरीके से पहुंचा सके। और ये रंगमंच का जो अभिनेता होता है या रंगमंच का जो व्यक्ति होता है वो जानता है, क्योंकि वो हर दिन जब भी परफॉर्मेंस करता है 100 200 500 50 हजार लोगों के सामने परफॉर्मेंस करता है और सबको जी कन्विंस करता है। क्या कन्विंस करता है? जो वो नहीं है वो है। रंगमंच पर यही तो वो कन्विंस करता है। लोग जानते हैं कि नरेंद्र नहीं है गुप्ता वो है। है। हाँ, लोग ये जानते हैं, जब मेरा प्ले देखने आते हैं लोग जानते हैं कि हम नरेंद्र गुप्ता का प्ले देखने जा रहे हैं। लेकिन जब वो अंदर हॉल में बैठते हैं तो वो देखते हैं जो मैं उनको कन्विंस करता हूं कि ये देखो, दिखा रहे हैं। मैं दिखा जी। रहा हूं। तो ये इसमें से थोड़ी सी डॉक्टर विधा चालुक्य नहीं है, नरेंद्र गुप्ता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर लेकिन चालुक्य दिखाया जाता है कि डॉक्टर चालुक्य है, है, और जो कि नहीं है। जो कि नहीं है, जो नहीं है वो है। यही है। अभिनेता का काम है। जी मैं जी। कहता हूं इसको एक्सटेंड करें और शिक्षक को भी बताएं कि अब वो अपना जो भी पार्ट है उसको कुछ इतने इंटरेस्टिंग तरीके से अपने बच्चों को बताएं कि उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जागृत हो, ताकि वो उसको ग्रहण कर सके। ये भी बहुत जरूरी है। तो आपने नरेंद्र जी मुझे बहुत अच्छा बता दिया है कि आप ये जो टीचर्स के अंदर कलाकार की एक वो डालना चाहते हैं। तो मैं एक अपना मेरा प्रोग्राम आता है टॉक शो विद अनुज गुप्ता, उसमें मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा कि उसमें हम जुड़े और इंडिया के जितने टीचर्स हैं उनके साथ जुड़कर आपका ये मैसेज उन तक पहुंचाएं और एक ट्रेनिंग क्लास हम शुरू करें। और इवन मैं कहूंगा कि हम उनको सर्टिफाइड भी कर सकते हैं कि जो आप समझते हैं कि भाई इनके अंदर वो चीज आ गई है, तो उनको सर्टिफाइड भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ शुरुआत करते हैं। देखिए, सर्टिफाइड तो खैर बच्चे अपने आप कर देंगे उनको। हम उनको एक दृष्टि जी दे आपने सकते बहुत बढ़िया हैं। बोला। सर्टिफाइड तो खुद बच्चे कर देंगे उनको। हम उनकी एक दृष्टि दे सकते हैं, दृष्टि दे उनको सकते एक हैं। इंसाइट दे सकते हैं कि बातचीत किस तरीके से की जानी चाहिए। अधिकतर जो जी अध्यापक होता है, वो अगर आप निजी जिंदगी में भी देखें ना, तो आप पता कर सकते हैं कि ये अध्यापक होगा, उसका बोलने चालने का तरीका अलग हो जाता है। मैं चाहता हूं वो उस शैल को तोड़ करके बाहर आए, उस अध्यापक का जो आवरण है उसको तोड़ दें, उसको हटा करके फिर अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से बात करें।
तो सर मैं टीचर्स डे पे ही आपको आमंत्रित करता हूँ कि 5 सितंबर का टीचर्स डे है, हाँ उसी हाँ, दिन सभी टीचर्स को जोड़ते हैं और आपका मैसेज टीचर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है सर। हाँ, बनाते हैं सर प्रोग्राम। आपने बहुत समय दिया आज मुझको, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। और थैंक यू सर। मैं बहुत जल्द पहुंचने वाला हूँ आपके घर पे। ये लॉकडाउन में सब परेशान हैं और जैसे ही सब कुछ ये प्रक्रिया अनलॉक की शुरू हो चुकी है और बिल्कुल सही हो जाए सब, और सभी से मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सब सुरक्षित रहे और अच्छे से रहें अपने घर में, और हम दोबारा से मिल सके। और सीआईडी के सेट पे नहीं, लेकिन मैं सभी मित्रों के साथ, सीआईडी के सभी मित्रों के साथ एक बार फिर से वही मिलना चाहूंगा जो हम सेट पे मिल लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इतने प्यारे इंसान हैं कि आपके लिए मेरे मेरी जबान से ना कभी निकल ही नहीं सकता है। मैं तो वो तो सर अपने आप को खुद किस्मत मानता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप शुरू हो गए ना, तो ये मेरा जो प्रोग्राम है, मेरी बातचीत है, आप इसे मेरे बारे में बातचीत बना देंगे। वो मुझे नहीं नहीं नहीं, करना है। देखिए जो हकीकत है वो तो है, इसलिए मैंने जरा सा बोला आपके बारे में। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद सर। सर। थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों, मिलते हैं बहुत जल्द।